8,000 अनस्ट्रक्चर्ड वॉरियर्स को पाने के लिए डेनेलिस ने पहली बार मूल भाव के लिए अपने युवा ड्रैगन को पेश किया। गेम में ड्रैगन बहुत कम होता है जो किसी देश की ताकत का मुकाबला कर सकता है, फिर भी डेनेलिस ने इसे अपने मालिक को सौंप दिया। फिर मालिक ने डेनेलिस को ताकत की निशानी एक चाबुक दी, जिससे वह अनस्ट्रक्चर्ड वॉरियर्स का नया मालिक बन गया। बिना पीछे दिखे डेनेलिस मुड़ा और ड्रोगन पर दहाड़ा। अनस्ट्रक्चर्ड वॉरियर्स की अच्छी तरह से ट्रेन सेना को देखकर उसने अपना चाबुक ऊंचा उठाया और कमांड देना शुरू कर दिया। हैरानी की बात है कि अनस्ट्रक्चर्ड वॉरियर्स ने डेनेलिस के ऑर्डर मानिए। इस बीच ड्रोगन बुरी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। इससे मालिक को गुस्सा आ गया, जिसने डेनेलिस को ऐसी भाषा में गाली दी जो उसे समझ नहीं आ रही थी और कहा कि उसका शापित युवा ड्रैगन काफी बात मानने वाला नहीं है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। डेनेरिस ने साफ साफ कहा कि वो स्टॉर्म ऑफ द टारगेरियन परिवार की राजकुमारी है और वेलेरियन उसकी मातृभाषा है। मालिक को तब एहसास हुआ कि पिछली बातचीत के दौरान डेनेरिस दूसरों के साथ उसकी बातचीत समझ गई थी और वह पूरी तरह से हार गया था। फिर डेनेरिस ने अपना घोड़ा इन्फॉर्मर्स की तरफ किया और उन्हें उन सभी गुलाम मालिकों को मारने का आदेश दिया जिन्होंने उन्हें टॉर्चर करके ट्रेनिंग दी थी, ताकि बिना शर्त जून को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। डेनेरिस का आदेश पाते ही इन्फॉर्मर्स ने तुरंत गुलामों के दिलों में भाले घूंप दिए। मालिक घबरा गया। बस 1 मिनट के लिए ये सभी इन्फॉर्मर्स उसके हो गए थे। फिर ड्रोगन ने अचानक नीचे की ओर साइकोनिक आग की एक धार छोड़ी, जिससे मालिक जिंदा जल गया और पूरा युद्ध का मैदान तुरंत तेज आग से भर गया। जल्द ही सभी गुलाम मालिक जली हुई लाशों में बदल गए। डेनेरिस इन्फॉर्मर सेना के बिल्कुल बीच में खड़ी थी और उसने दिल से कहा, मुझे पता है कि तुमने जिंदगी भर जुल्म सहा है, लेकिन अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें आजादी से जाने और अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की इजाजत देती हूँ, लेकिन अगर तुम और गुलामों को आजाद करना चाहते हो तो मेरा साथ दो। अब तुम चुनने के लिए आजाद हो। डेनेरिस के बोलने के बाद अनस्ट्रक्चर्ड लोगों में से एक ने भाला लहराया और बाकी लोगों ने भी वैसा ही किया। जाने से पहले डेनेरिस ने अपना कमांड व्हिप जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। इस तरह डेनेरिस ने एक दिन में 8,000 शक्तिशाली अनस्ट्रक्चर्ड वंस को सफलतापूर्वक भर्ती किया और फिर अपने 3 ड्रैगन को गुलाम शहर से दूर ले गई। अपने सामने छोटी लड़की पर ध्यान दे, जिसे 10 दिन और 10 रातों तक क्रॉस पर कीलों से ठुमका गया था। सूरज के संपर्क में आने से उसकी त्वचा एक सूखी लाश बन गई है और एक गुलाम कॉलर अभी भी उसके गले में लटका हुआ है। और यहाँ हर मील पर एक बच्चे को क्रॉस पर कीलों से ठुमका जाता है। डेनेरिस ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने बच्चों को मारने की भारी कीमत चुकाने के लिए डेनेरिस जल्दी से अपनी सेना को गुलाम शहर ले गई। हालांकि रईसों ने अपने द्वार पर अनस्ट्रक्चर्ड सेना को देखकर कोई घबराहट नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने मिरकूट सिटी के योद्धाओं को डेनेरिस के सामने मजाक उड़ाने के लिए फाटकों से बाहर भेज दिया। गुस्से में डेनेरिस ने अपनी जनरलों को लड़ाई में भेजने का फैसला किया। मिरकूट सिटी के सभी गुलाम देख रहे थे। उसे हारना नहीं, जीतना था। डेरियो आगे बढ़ा। उसने रानी के लिए ये लड़ाई जीतने का पक्का इरादा कर लिया था। दुश्मन के बेहतर हथियार व जंगी घोड़े देखकर डेनेरिस अपने सभी जनरलों को भेजना चाहती थी। डेरियो बेफिक्र रहा। उसने डेनेरिस को प्यार से आंख भी मारी। फिर जैसे ही दुश्मन योद्धाओं ने हमला किया, डेरियो ने अपना खंजर निकाला। उसने पूरी ताकत से हथियार आगे फेंका, जिससे सीधे घोड़े के शरीर पर वार हुआ। योद्धा का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। डेरियो ने अपनी तलवार निकाली और योद्धा का सिर काट दिया। इस हरकत से देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। फिर शहर की दीवारों पर तीरंदाजों ने तीर चलाए। इस बीच डारियो ने आराम से अपनी पैंट उतारी और एक छोटा सा बदलाव शुरू किया, जिससे एकदम सही माहौल बन गया। फिर डेनेरिस ने दीवारों पर गुलामों से कहा कि वह हाउस टारगेरियन की अकेली असली वारिस है, जो तूफान में पैदा हुई एक बेटी है। उसने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वे बड़े और ताकतवर अमीर लोग हैं। इसके साथ ही डेनेरिस ने सैनिकों को गुलेल निकालने का आदेश दिया। जैसे ही गुलेल हटी, सबको लगा कि डेनेरिस शहर पर हमला करने वाली है, लेकिन इसके बजाय गुलेल ने अनगिनत बेरिया और जंजीरें फेंक दी। अब इन अमीर लोगों के लिए कीमत चुकाने का समय आ गया है। आधी रात जल्दी हो गई और डेनेरिस ने मिरकूट शहर में घुसने के लिए बिना किसी बनावट के आदमी भेजे। उन्होंने दबे कुचले गुलामों को ढूंढा, उन्हें हथियार दिए और उन्हें अपनी आजादी के लिए लड़ने दिया। सुबह होते ही अमीर लोग हमेशा की तरह अपने सैनिकों के साथ गश्त पर निकल पड़े। दीवारों पर लाल कांटे देखकर एक अमीर को एहसास हुआ कि खतरा आने वाला है। अगले ही पल अनगिनत गुलामों ने अमीरों को घेर लिया और उन्हें बार बार चाकू घोंप दिया। इस तरह बगावत के बाद डेनेरिस ने गुलामों को आजाद करा लिया और सभी अमीरों को सूली पर चढ़ा दिया। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे शहर में गूंज रही थी। डेनेरिस ने आखिरकार बच्चों का बदला ले लिया। डेनेरिस गर्व से पिरामिड के बीच में खड़ी थी। उसका टारगेरियन झंडा उसके सिर के ऊपर लहरा रहा था। यह दिखाता था कि शहर अब उसकी सुरक्षा में है। मजबूत युवा ड्रैगन डेनेरिस के बगल में दिन ब दिन मजबूत होता गया। उसके स्केल्स अजीब तरह से सख्त होते गए। हालांकि डेनेरिस ने सच में 3 खास ड्रैगन को पकड़ लिया था, लेकिन वे आखिर में बहुत बेरहम जानवर थे। अपनी शिकार को जमीन पर फेंक कर मारने के बाद तीनों ड्रैगन खाने के लिए लड़ने लगे और ऐसा वहशी बर्ताव डेनेरिस के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था। तभी डेनेरिस को एहसास हुआ कि ड्रैगन का असली रूप धीरे धीरे सामने आ रहा है और अगर उसने इसे ठीक से नहीं संभाला तो ये पूरी तरह से तबाही लाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद एक छोटा लड़का और उसके पिता नदी के किनारे भीनी चढ़ा रहे थे। तभी जुओ गेम लड़के के सामने आया। फिर जुओ गेम ने घबराए हुए झुंड पर अपना ड्रैगन जैसा चेहरा बनाया, अचानक एक शिकार पकड़ा
और दहाड़ते हुए उड़ गया। जल्द ही चलवाहा शिकायत करने के लिए मिस्टी पैलेस पहुंचा। डेनेरिस के सामने उसने वह बंडल खोला जो वह ले जा रहा था, जिसके अंदर जुओ गेम की जली हुई बकरियां थी। चलवाहे के नुकसान की भरपाई के लिए डेनेलिस ने चलवाहे को सामान की कीमत का 3 गुना मुआवजा देने का फैसला किया और चलवाहा खुश होकर चला गया। लेकिन तभी अगला आम आदमी आया। उसके चेहरे पर निराशा थी। उसने आंसू बहाते हुए पैकेट खोला तो अंदर एक 3 साल का बच्चा था। बच्चा भीड़ों के झुंड के पास खेल रहा था और जिंदा जलकर हड्डियों का ढेर बन गया था। तभी डेनेलिस को एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चे पर से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया है। वह खुद जुओ गेम को कैद करना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे की आंखों में देखकर उसे पता चला कि जुओ गेम अब पहले जैसा नहीं रहा, अब बात मानने वाला नहीं रहा। फिर जुओ गेम वापस उड़ गया। डेनेलिस को अकेला छोड़कर बाकी 2 ड्रैगन जुओ गेम की तरह न चले, इसके लिए डेनेलिस उन्हें एक अंधेरे बेसमेंट में ले गई और उनके सामने भारी बेरियां डाल दी। डेनेलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी, बेरियां उठाई और दिल टूटकर उन्हें अपने बच्चे के गले में डाल दिया। फिर बिना पीछे देखे वह दरवाजे की ओर चल दी। दोनों ड्रैगन को खतरा महसूस हुआ और वे अपनी मां पर दहाड़े, लेकिन डेनेलिस ने मन बना लिया था। पूरी रात बीत गई और डेनेलिस अपने बच्चों की चिंता में बेसमेंट में लौट आए। अचानक उनकी आंखों में अपनी मां के लिए गुस्सा भर गया और वे बिना सोचे समझे अपनी ड्रैगन फायर छोड़ने लगे। डेनेलिस डर गई और जल्दी से वहां से चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद जब वह अखाड़े में एक मैच देख रही थी तो दर्जनों हथियारों ने अपनी पहचान बताई और उसे मारने के इरादे से अपने तेज हथियार निकाल लिए। अपने वफादार गार्ड्स को एक एक करके गिरते देखकर डेनेलिस जान गई कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और वह मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गई। आसमान में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। फिर जुओ गेम एक तेज आग पर सवार होकर डेनेलिस की ओर दौड़ा और अखाड़े के बीच में बिना हिले डुले उतरा, दुश्मनों को पागलों की तरह चीरता हुआ। फिर जुओ गेम ने ड्रैगन फायर छोड़ा, जिससे हथियार चलाने वाले जल गए। पूरे मैदान में चीखें गूंज गई। इतने डर के मारे उसे मारने की तैयारी कर रही हथियारे घबराकर भाग गए। जुओ गेम को अपनी रक्षा करते हुए घायल देखकर डेनेलिस तेजी से आगे बढ़ी। उसके शरीर से भाला खींच लिया गया, जिससे ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा किया और दर्द से दहाड़ा। लेकिन जब ड्रैगन ने देखा कि यह उसकी मां है तो वह अचानक चुप हो गया। अपने बच्चे को फिर से चोट लगने से बचाने के लिए डेनेरिस धीरे से ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गई और ड्रैगन से फुसफुसाई, अब बोलो। अचानक ड्रैगन को अपनी मां की बातें सच में समझ आ गई और वह अपने शरीर को ठीक करने लगा। आगे की ओर दौड़ा और उसी पल डेनेरिस पहली बार अपने बच्चे को कंट्रोल कर पाए। आसमान में उड़ते हुए शायद तभी उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन को कैद करना असल में एक गलती थी। ये 7 राज्यों की सबसे ताकतवर लैनिस्टर सेना के खिलाफ ड्रैगन गोली की पहली लड़ाई थी। झुलसते हुए ड्रैगन अबाबिल के आग की लपटों में जले हुए सैनिक जोर जोर से दहाड़ते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और ये लड़ाई पूरी तरह से जबरदस्त थी। इससे पहले कि वे अपनी सांस भी ले पाते, डोथरा की घुड़सवार सेना आग की लपटों के ऊपर से कूद गई और लाशों को रौंदते हुए आसानी से लैनिस्टर सेना की टुकड़ी को बिखेर दिया। गले रही लैनिस्टर सेना पूरी तरह से हार गई। अनगिनत डोथरा की घुड़सवार सेना का सामना करना सबसे डरावनी बात नहीं थी। जल्द ही ड्रैगन पर सवार डेनेरिस ने लैनिस्टर सैनिकों पर एक भयानक ड्रैगन फ्लाई हमला किया, जिससे जलकर राख हो गए। उस जबरदस्त ड्रैगन फ्लाई ने दुश्मन का सारा सामान बहा दिया और लैनिस्टर सैनिक नीचे चींटियों की तरह खड़े रह गए जो चुने जाने का इंतजार कर रही थी। जल्दी से अपने तीरंदाजों को डेनेरिस पर निशाना लगाने का आदेश दिया और फिर गोली चलाई। ड्रैगन के सख्त स्केल्स ने आसानी से सभी हमलों को रोक दिया। से डेनेरिस को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। जेमे को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हालांकि वह अनगिनत लड़ाइयों का अनुभवी था, लेकिन उसने ऐसा एक तरफा नरसंहार कभी नहीं देखा था। आखिर वे एक बहुत पहले खत्म हो चुकी नस्ल का सामना कर रहे थे। ड्रैगन ने अपने ड्रैगन फ्लाई हमले जारी रखे, युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए। लैनिस्टर होगन ड्रैगन फ्लाई के हमलों से बुरी तरह बचता रहा। फिर अचानक क्रॉसबो खोला, धनुष की डोरी खींची और ड्रैगन जुगेन पर निशाना साधते हुए एक बड़ा भाला निकाला। जुगेन की नजर में रुकावट थी और उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पोलोग ने जल्दी से पहला भाला चलाया, जिसे जुगेन ने चकमा दे दिया। वही 1 सेकंड के लिए तैयार हुआ और जैसे ही डेनियलिस ने उसे देखा, उसने पूरी ताकत से गोली चला दी। इस बार उसने भाला जुगेन की गर्दन में गहराई तक घुसा दिया। घायल होकर जुगेन दहाड़ा और नीचे गिर पड़ा, लेकिन जमीन पर गिरने से ठीक पहले वह अचानक रुक गया। फिर गुस्से में जुगेन ने ड्रैगन फायर से आम लोगों की गाड़ी को जला दिया। खतरे को भांपकर पोलोग तेजी से नीचे कूद गया। जुगेन जमीन पर गिरा, फिर अपने पंखों से उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। इसी समय जेम्स ने मौका पकड़ लिया। जब डेनियलिस जुगेन के जख्मों ही जुगेन ने अपनी ड्रैगन फायर छोड़ी, पोलोग ठीक समय पर पहुंच गया। जेम्स को नदी में घसीटते हुए ले गया और बाल बाल उसकी जान बचाई। अब तुम मेरी बात मान सकते हो और साथ मिलकर एक नई दुनिया बना सकते हो, एक ऐसी दुनिया जो ऊंचे उहदेदारों और अमीरों के जुल्म से आजाद हो। लेकिन डेनियलिस के बोलने के बाद कुछ ही सैनिकों ने हार मान ली। इस समय ड्रैगन जुगेन ने अचानक दहाड़ा और बहुत ज्यादा दबाव में। बाकी सभी सैनिक जमीन पर घुटने टेक दिए। सिर्फ कुछ वफादार योद्धा बचे थे, जिन्होंने हार मानने के बजाय मरना चुना। फिर डेनियलिस ने जुगेन को 2 सेना नेताओं को जिंदा जलाने का आदेश दिया। बाकी सैनिक घुटने टेक दिए और डेनियलिस ने यह शानदार लड़ाई जीत ली। सही कहूं तो ड्रैगन के आशीर्वाद से उसकी जीत पक्की थी।